हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस डिजिटल्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जो या तो ट्वेल्थ क्लियर किए हों और वो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, जो भी, तो आपके लिए ये खबर ख़ास है क्योंकि आपको इस कोचिंग के लिए जो फ़ीस पेड करनी होती है वो अब सरकार फ़ीस पेड करेगी। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आपकी कोचिंग यदि आप अपनी सिटी में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मंथली 3,000 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी। और यदि आप अपनी सिटी से बाहर किसी अदर सिटी में कर रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये पे किया जाएगा। साथ ही यदि आप विकलांग हैं तो आपको स्पेशल अलाउंस अलग से मिलेगा 3,000 रुपये का। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, और कोचिंग ज्वाइन कर चुके होंगे तो कोचिंग वाले जो फ़ीस है वो टोटल फ़ीस आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले, और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस कैसे आपको करना है अप्लाई। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं आज का ख़ास वीडियो एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्टेट लेवल पर नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर है। आप जिस भी स्टेट के एससी और ओबीसी के कैटेगरी के छात्र होंगे वो सभी इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हों। तो आप इसमें नोटिफिकेशन डला हुआ है, गाइडलाइंस डली हुई है, उसे रीड कर लें अच्छे से। रीड करने के बाद आप सभी अप्लाई कीजिए और इस स्कीम का लाभ उठाइएगा। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना होगा coaching.msje। इसे आप गूगल पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आएगी coaching.msje coaching.dosg.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका ये पेज ओपन होगा। अप्लाई करने से पहले हम नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये देखिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, इसे आप ओपन कर लीजिएगा पीडीएफ में और इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद ही आप सारे डॉक्यूमेंट रखने के बाद आप फिल कीजिए इस फॉर्म को, तभी अप्लाई कीजिएगा, बिना इसके अप्लाई नहीं कीजिएगा। ये देखिए ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको। ये देखिए ये बहुत सारे पेज हैं, इसमें पीडीएफ फाइल है पूरा। ये आपको इसमें पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये डिटेल जो दी हुई है इसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम अप्लाई कैसे करेंगे। आप इस पेज पर आप देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप मिलना है आपको उसकी लास्ट डेट जो दिखा रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको देख लेंगे, आप कोचिंग के लिए आपको एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलनी है। लास्ट डेट देख लीजिए 30/9/2020 है। इसके पहले आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल में दिखा रहा है आपको कि फ्री कोचिंग के लिए है आपका, एससी और ओबीसी के लिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी में दिखा रहा है कि आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम की होना चाहिए। ये देखिए ये 8 लाख रुपए से कम इनकम बता रहा है। इसके बाद आप जो कोचिंग कर रहे हैं उस कोचिंग में यदि आप लोकल एरिया में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये, और यदि आप घर से बाहर कर रहे हैं तो 6,000 रुपये मिलेगा। ये यहाँ पर बता रहा है, ये देख लीजिए 6,000 रुपये और 3,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जो मिलना है वो जो विकलांग होते हैं, डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, यदि वो कोचिंग कर रहे हैं तो उनको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा स्पेशल अलाउंस के रूप में। अभी यहाँ फॉर्मेट देख लेते हैं हम कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा। तो ये देखिए ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आपका। इस तरह से आपको इसे फिल करके सील साइन करवा के अपलोड करना होगा। जैसे आप सर्विस में हैं तो सर्विस में जहाँ आप कर रहे हैं उस सर्विस में आपके फादर्स का इनकम सर्टिफिकेट या मदर्स का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरह ये देखिए एक एफिडेविट है। इसमें एफिडेविट में आपको 10 रुपये के नोटराइज स्टाम्प में करवाना है आपको, और इसे भी अपलोड करना है। तो दोनों चीज़ें आपने देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ मीनू में जाएंगे आप और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले आपकी कैटेगरी एससी या ओबीसी जो भी आप हैं।
इसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। पासवर्ड हमेशा ऐसा रखिए, आपका नाम लिखिए, उसमें शुरू का लेटर को बड़ा कर दीजिए, उसके बाद कोई भी 4 अंक का नंबर लिख लीजिए और आपका एट द रेट या कोई भी स्पेशल साइन लगा लीजिए, डॉलर का हुआ, एंड का हुआ। तो ऐसा पासवर्ड बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पर। पासवर्ड ये देखिए जैसा हमने बताया वैसा पासवर्ड आप बनाएंगे तो फट से ले लेगा। सेम पासवर्ड आपको नीचे जो कंफर्म पासवर्ड है उसमें करना है। जैसे चलिए हम आपको एक तो बना के दिखाते हैं। चलिए हमने कंफर्म पासवर्ड कर लिया। अब हम 10th पास का स्टेट चूज़ कर लेंगे यहाँ से, जहाँ से आपने 10th को पास किया है। चलिए हमने मध्य प्रदेश डाली। इसका 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट में सबसे टॉप में राइट हैंड में लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पासिंग ईयर पूछता है, आपने किस साल में परीक्षा पास की है 10वीं की, वो सन आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ये रजिस्टर करने के बाद नीचे में आपको ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिखाएगा आपका, और आपका दिखाएगा कि ईमेल में आपको जो ईमेल यूज़र नेम में आपको ईमेल डालना है और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी जो आपने डाला था वो डाल लेना है आपको। पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको डालना है। अब कैप्चा जो दिखा रहा है आपको वो कैप्चा आपको डालकर और साइन इन कर लेना है। तो कैप्चा डालेंगे पहले, अब साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे ये देखिए फिल फॉर्म लिखा आ रहा है ऊपर रेड कलर में और नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो फिल फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ऊपर एप्लीकेशन नंबर आ गया आपका। अब नीचे पूरा डिटेल खुल रहा है, इसमें अब आपको सीधा फादर्स नेम भरना है, उसके बाद ही पूरा डिटेल भरी हुई है। अब यहाँ पे आधार नंबर भरना है। तो चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं पहले। चलिए ये आधार नंबर भी डाल लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि माइनॉरिटी में आप आते हैं तो यस और नो करना है, तो हम अभी नो कर देंगे। आप यस, यदि आते हैं तो यस कीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप फिजिकल चैलेंज में डिफरेंटली एबल्ड हैं, विकलांग हैं, तो यस और नो करना है आपको। चलिए नो कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस पूछेगा, वो डालना है आपको यहाँ पर, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप वो डाल दीजिए। इसके बाद आपसे पूछता है डोमिसाइल की स्टेट, आपका मूल निवास जो राज्य है वो पूछेगा, तो आपको अपना राज्य चूज़ करना है। फिर आपका मूल निवास वाला ज़िला पूछेगा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो इसको आपको अपना ज़िला चूज़ कर लेना है। आगे करेंट एड्रेस पूछेगा आपसे सेकंड नंबर के ऑप्शंस में, आप करेंट एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको 2 लाइन मिलेगी यहाँ एड्रेस लिखने के लिए। यदि बड़ा एड्रेस है तो आप पूरा एड्रेस लिख दीजिए, पहले में गाँव का नाम पोस्ट, दूसरे में तहसील लिख दीजिए। इसके बाद आप नीचे स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट चूज़ कर लेंगे हम। आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट को चूज़ कर लें। जैसे हम यहाँ मध्य प्रदेश करेंगे, ज़िला छिंदवाड़ा डाल देंगे हम यहाँ पर, पिन कोड डाल देंगे। अब नेक्स्ट आएगा, आपसे पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस यही है या अलग है, तो यस करेंगे तो आप नीचे एड्रेस आ जाएगा, नहीं तो आप अलग से फिर भर सकते हैं। देखिए हमने यस किया, ये एड्रेस पूरा कॉपी हो गया यहाँ। अब हम यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आप कौन सी कोचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी कोचिंग आप कर रहे हैं इसमें से चूज़ कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिसकी कोचिंग आप जिस भी चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं, नीट, JEE, गेट या जो भी चीज़ है वो पूरी आप देख लीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम की है या एंट्रेंस एग्ज़ाम की है, वो आप चूज़ कर लीजिए। हम बैंकिंग कर लेते हैं यहाँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कोचिंग जो आप कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसका नाम। जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये पूरा डेमो है, आप अपना ओरिजिनल डालिएगा। जैसे हमने हमारे चैनल का नाम डाल दिया, यहाँ पर आप कोचिंग का नाम डालिएगा। इसके बाद आपको कोचिंग का एड्रेस, जहाँ आप कोचिंग जाते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड, इसके बाद स्टेट चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। आपको अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, यहाँ सिर्फ डेमो है ये। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको कोचिंग का, ये आपको कोचिंग से मिल जाएगा। कोचिंग में आप कंफर्म कर लीजिए कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है, वेबसाइट एड्रेस, वो भी कोचिंग का वेबसाइट एड्रेस। यदि आपकी कोचिंग की वेबसाइट है तो डालना, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद GST नंबर, यदि कोचिंग का GST नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए इसे भी। इसके बाद आपका रीज़न कि आप इस कोचिंग को आपने क्यों चूज़ किया, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया या घर के पास है आपके,
या अच्छी कोचिंग है, जो भी है ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपको कोचिंग क्लास का डिटेल भरना है कि मोड कौन सा है, ऑनलाइन मोड में आपको कोचिंग पढ़ाई जा रही है या फिजिकल पढ़ाई जा रही है, या दोनों मोड है वो अवेलेबल है आपकी कोचिंग में, चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सप्ताह में कितने घंटे कोचिंग पढ़ाई जाती है वो डालना है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपने कब कोचिंग ज्वाइन की वो वाली डेट डालना है, आपकी कोचिंग किस दिन ख़त्म होगी उसकी डेट नीचे डालना है। जैसे यहाँ आप कब कोचिंग ख़त्म होगी आपकी, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी जब आपकी कोचिंग एंड होगी। 1 साल की है, 6 महीने की है, जो भी है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे देखिए फ़ीस का दिखा रहा है, आपकी कोचिंग में टोटल 1 साल की फ़ीस कितनी है या 6 महीने की कितनी है, वो आपको लिख देनी है यहाँ पर। अब देखिए एग्जामिनेशन की डिटेल मांग रहा है, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है आपका वो बताना है आपको। जो भी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो बता दीजिए आप, या तो चल रहा हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया हो। चल रहा है तो अपेयरिंग कर दीजिएगा, और यदि कंप्लीट हो गया तो पास्ड में कर दीजिएगा टिक। इसके बाद नीचे आपको एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल देना है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट। तो हम सारी चीज़ें फिल करके दिखाते हैं आपको, ये पूरा डेमो है, एक चीज़ याद रखें आप एक्चुअल डालिएगा। चलिए स्टेट चूज़ करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ मध्य प्रदेश चूज़ कर लिया, आप अपना राज्य चूज़ कीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे हम। इसके बाद देखिए आप ऊपर यदि आपने कॉलेज का नाम डाला है तो नीचे यूनिवर्सिटी का डाल दीजिए, या ऊपर यूनिवर्सिटी डाला है तो नीचे कॉलेज का नाम डाल दीजिए, दोनों ज़रूरी है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, ग्रेजुएशन में जो भी है वो डालिए। इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का डिटेल डालिए। इसके बाद आपका जो स्कोरिंग सिस्टम है, ग्रेड है या सीजीपीए है या फिर मार्क्स है, वो आपको चूज़ करना है। इधर फिर परसेंटेज चूज़ कर लेने हैं आपको। ठीक इसी तरह आप देखिए नीचे 12th का डिटेल है, 10+2 का, ये भी आपको ऐसे ही भरना है जैसा आपने ऊपर का भरा, वैसे ही आपको नीचे 10th का भी भरना है। ये देखिए 10+2, यहाँ 12th का डिटेल भर देना है, यहाँ पे 10th, यहाँ पे आपको 10th का डिटेल भरना है जैसा आपने ऊपर भरा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कभी इसके पहले इस स्कीम का बेनिफिट उठाया है, तो यस और नो करना है। क्या आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो इस बेनिफिट में आते हैं इस स्कीम में, तो कितने हैं वो आपको दिखाना है यहाँ पर। इसके बाद आपको दिखाना है आपका बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर। तो आप अपना बैंक अकाउंट जो यूज़ करते हैं, चालू खाता, कोशिश करें आधार से लिंक वाला खाता आप यहाँ उसकी डिटेल डाल दें। तो यहाँ आपको भरना है नाम, उसके बाद बैंक का नाम, इसके बाद अकाउंट नंबर, इसके बाद आईएफएससी कोड। ये सब भर जाने के बाद देखिए आपसे कोचिंग क्लास का जो डिटेल है सब आपने भर दिया, अकाउंट नंबर भर दिया आपने। अब आपसे पूछेगा इनकम आपकी, आपकी फैमिली इनकम प्लस आपकी इनकम जो भी है वो आपको नीचे शो करनी होगी। अब देखिए आपको यहाँ से फैमिली इनकम में आपका फादर्स, मदर्स या पति हैं आपके, या फिर आपकी जो खुद की सेल्फ है इनकम, यहाँ पे नाम डालना है आपको, जिसकी भी इनकम शो करना है सभी की डिटेल देना है आपको। इसके बाद उनकी एज लिखना है उसके सामने, नाम फिर एज, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सरकारी नौकरी में है, बिजनेस करते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं, सारी डिटेल देनी है। इसके बाद इनकम, कितनी इनकम है उनकी, 0 है तो 0 लिखें, जितनी है उतनी लिख दीजिए। इसके बाद आईटीआर फिल करते हैं कि नहीं। तो देखिए यदि आपकी एज 59 है पिताजी की और आप कुछ नहीं करते हैं, आपकी इनकम 0 दिखाएगी इस तरह से, ठीक है। यदि मान लीजिए आप कुछ करते हैं, एम्प्लॉयड हैं या अदर्स में कुछ हैं, और आपकी इनकम जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए या 7 लाख रुपए है, जैसे हम यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन की दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपए, 3 का दिखाते हैं, पहले 3 लाख है तो आपका ये सही है, टिक लिखा हुआ है जो सही, नॉट फील्ड पे आएगा। लेकिन यही इनकम यदि आपकी 7 लाख रुपए हो जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ इनकम इसको कर देते हैं 7 लाख रुपए, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको यहाँ पे फील्ड पे करना है, आईटीआर फील्ड, इस पर टिक करनी है। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल भरने हैं सभी के। मान लीजिए 1 लाख है तो नॉट फील्ड कर दीजिएगा। इस तरह से आपको पूरी डिटेल भर लेनी है यहाँ पे सभी की। वैसे तो एक ही कमाने वाला होता है घर में, फिर भी यदि ज़्यादा हो तो ज़्यादा की बने। इसके बाद आपसे पूछेगा रिलेशनशिप, अपने भाई बहन जितने भी हैं बच्चे या उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ऐड मोर पर जाकर आपको ऐड कर लेना है।
ये देखिए ऐसा करके ऐड मोर पे और जाके ऐड करते जाना है आपको। भाई की डिटेल डालनी है, फिर बहन की डालनी है, फिर ऐसा पूरी डिटेल फिल कर देनी है आपको। जैसे आप डिटेल फिल करके कंप्लीट करेंगे, नीचे सबमिट फॉर्म आएगा लिखा हुआ, देखिए ये सबमिट फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है आपको। सबमिट करेंगे, अब ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना, सामने जो अपलोड लिखा हुआ है ये देखिए सभी जगह, और फिर ये अपलोड पर क्लिक करना है आपको। एक एक डॉक्यूमेंट करके यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, इनकम सर्टिफिकेट, वो जो फॉर्मेट दिया है वो। उसके बाद आपका एक फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ दोनों आपको करना है यहाँ पर अपलोड। उसके बाद यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और लास्ट में देखिए आप डिसेबिलिटी के बाद सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा है एफिडेविट, तो यहाँ पे एफिडेविट आपको अपलोड कर देना है। और नीचे देखिए आप प्लेस डालकर आपको छिंदवाड़ा जो भी है या फिर आप जिस भी प्लेस है वो, उसके बाद सबमिट कर देना है आपको। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्लेस और सबमिट फॉर्म। जैसे आप सबमिट करेंगे, आप सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म और आप बाहर आ जाएंगे। तो ये है सारा प्रोसेस इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है आपको, और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका कंप्लीट होता है एप्लीकेशन, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आप यदि एलिजिबल होंगे तो। साथ ही आपको 3,000 से 6,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आने भी लगेगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। यदि हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक पहुँचाएँ इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास तक ये पहुँचे और वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ।